नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 30 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और दोस्तों सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहे उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहे जिस प्रकार से गति का संबंध स्पीडोमीटर के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है वायु दाब का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा गति से आपका स्पीडोमीटर किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आपका SSCGD एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो गति को जो है वो स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जाता है, उसी प्रकार से वायु दाब को जो है वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका बैरोमीटर भरा जाएगा। बैरोमीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई दो संख्याओं के मध्य वैसा ही संबंध हो जैसा संबंध निम्नलिखित संख्या युग्म की दोनों संख्याओं को मध्य है। ये जो प्रश्न है नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 16 का संबंध 128 के साथ है इसी प्रकार के संबंधित कौन सा ऑप्शन दिया गया है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 16 से हम लोग 128 किस प्रकार से ला सकते हैं। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर सबसे पहले संख्या 16 है तो हम लोग 16 का स्क्वायर करते हैं। 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है। 256 में 2 से भाग करते हैं तो आपका 128 बनता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो 20 से आपका 200 दिया गया है। अगर हम लोग 20 का स्क्वायर करते हैं तो 20 का स्क्वायर आपका 400 होता है और 400 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 200 हो जाएगा। देखिएगा 20 से आपका जो है वो 200 दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। दोस्तों ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा क्लॉक से आपका ये सभी अक्षर किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा वॉच से आपका कौन सा अक्षर संबंधित होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले जो है वो आपका CLOC दिया गया है और इससे आपका क्या लिखा हुआ है तो इससे आपका जो है वो CNIS दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो C से आपका C है, कोई चेंज नहीं है। L से आपका N है, यहाँ पर आपका अब +2 कर दिया गया है। आगे देखिएगा
ओ से आपका ए से यहाँ पर आपका +4 कर दिया गया है। आगे आपका सी से आई है, यहाँ पर जो है वो +6 कर दिया गया है। और के से आपका ए से +8 कर दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहला अक्षर जो है वही सेम लिखेंगे। तो W है तो W को हम लोग W लिखेंगे। दूसरे वाले अक्षर में +2 है, यानी कि जब हम लोग A+2 करते हैं तो कौन सा अक्षर बनेगा, आपका C बनेगा। तीसरे वाले में +4 है, यानी कि जब हम लोग T+4 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा, T+4 आपका X होता है। देखिएगा चौथे वाले में +6, यानी कि जब हम लोग C+6 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा, C+6 आपका I होता है। और पांचवें वाले में +8 है, यानी कि जब हम लोग H+8 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा, P बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका WCXIP दिया गया है, तो WCXIP ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर बीच में एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ध्यान से श्रृंखला सीरीज को देखिएगा। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका जो है वो 88 दिया गया है। 88 के आगे आपका 94 दिया गया है। 94 के आगे देखिएगा तो आपका 106 दिया गया है। इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 148 है और 148 के आगे आपका 178 दिया गया है। अगर पहले हम लोग अंतर को देखते हैं तो 88 से आपका 94 हुआ है, +6 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा 94 से आपका 106 है, यहाँ पर आपका +12 का अंतर बनता है। और इसके आगे देखिएगा तो 148 से आपका 178 है, +30 का अंतर बनता है। ध्यान से देखिएगा +6 है, +12 है, इसमें जो है वो आपका +6 कर दिया गया है। तो आगे भी हम लोग +6 करेंगे, यानी कि 12 + 6 जो है वो आपका 18 बनता है। तो अगला अंतर जो है वो आपका +18 का हो जाएगा। जब हम लोग 106 + 18 करेंगे तो आपका 124 बनेगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 124 भरा जाएगा। और 124 के आगे देखिएगा तो 148 है, यहाँ पर आपका +24 का अंतर है और आगे आपका +30 का अंतर है। देखिएगा 18 + 6 जो है वो आपका 24 होता है। उसी प्रकार से 24 + 6 करने पर आपका 30 भी बनता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 124 भरा जाएगा। 124 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो आपका SXP दिया गया है। इसके आगे अगर आप लोग देखिएगा तो इसके आगे आपका PVO दिया गया है। इसके आगे देखिए आपका MTN दिया गया है। इसके आगे अगर आप लोग देखिएगा तो इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे अगर आप लोग देखिएगा तो GPL दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा
सिंगल सिंगल अक्षर को, तो एस से आपका पी है, यहाँ पर जो है वो आपका -3 कर दिया गया है। एक्स से आपका जो है वो भी है, अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो -2 कर दिया गया है। पी से आपका ओ है, -1 है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो P से आपका M है, आपका -3 है। B से आपका जो है ओ टी है, -2 है। और O से आपका N है, -1 है। यानी कि पहले वाले अक्षर में -3, दूसरे वाले में -2 और तीसरे वाले में -1 कर दिया गया है। वही से हम लोग आगे करेंगे। जब हम लोग M-3 करेंगे तो आपका J बनेगा। आगे देखिएगा T-2 करेंगे तो आपका जो है वो R बनेगा। उसके बाद देखिए N है, जब हम लोग N-1 करेंगे तो आपका M बनेगा। इसके आगे देखिएगा तो J से आपका G है, -3 है। R से आपका P है, -2 है। N से आपका M से आपका L है, -1 है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका JRM भरा जाएगा। JRM आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? JRM अगर आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य एक निश्चित कोड भाषा में HA बराबर 8 है और CAT बराबर 60 है, तो उसी कोड भाषा में HEN का कोड क्या होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा HA से आपका 8 किस प्रकार से लिखा हुआ है, CAT से आपका 60 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे HEN से हमारा क्या कोड बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग सबसे पहले HA को देखिएगा तो अगर हम लोग H और A के ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो H ये आपका 8वें नंबर पर होता है और A आपका पहले पर। ये दोनों संख्या को आपस में गुना कीजिएगा तो 8 गुना 1 जो है वो आपका 8 होता है। देखिए 8 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे आपका कैट है, कैट ये आपका CAT से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखिएगा तो C आपका तीसरे नंबर पर होता है, A आपका पहले पर और T ये आपका 20वें पर। इसके भी सभी संख्या को आपस में हम लोग गुना करेंगे तो 3 गुना 1 आपका 3 होता है, 3 गुना 20 जो है वो आपका 60 होता है। देखिए 60 आपका यहाँ पर दिया गया है, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका HEN दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो देखिए H जो है ये आपका 8वें नंबर पर होता है, E आपका 5वें पर और N आपका 14वें पर। इसके भी सभी संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 8 गुना 5 जो है वो आपका 40 होता है और 40 गुना 14 करेंगे तो ये आपका देखिएगा 560 बनेगा। 560 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका 560 भरा जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित को बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। ग्रह, सूर्य और चंद्रमा का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा। ग्रह, सूर्य और चंद्रमा में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ग्रह आपका अलग होता है, सूर्य आपका अलग होता है और चंद्रमा आपका अलग होता है। यानी कि ये तीनों शब्द आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि ये तीनों का आरेख जो है वो आपका अलग अलग बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए कथन पहले आपको कार्य सभी नर्तक खिलाड़ी है, सभी नर्तक क्या है, खिलाड़ी है, सभी नर्तक आपके खिलाड़ी है, यानी कि खिलाड़ी के अंदर जो है वो आपका नर्तक हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका खिलाड़ी के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर खिलाड़ी भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको जो है वो कोई दिक्कत ना हो। और खिलाड़ी के अंदर आपका कौन आ जाएगा, तो आपका नर्तक आ जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है आपका नर्तक के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर नर्तक भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को समझने में आपको जो है वो थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कार्य सभी खिलाड़ी पुरुष है, सभी खिलाड़ी क्या है, तो पुरुष है, यानी कि पुरुष के अंदर जो है वो आपके खिलाड़ी हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका पुरुष के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर पुरुष भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कार्य सभी नर्तक पुरुष है, ध्यान से देखिएगा। तो पुरुष के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, नर्तक के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। पुरुष के अंदर ही आपका नर्तक दिया गया है, यानी कि सभी नर्तक आपके पुरुष हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ खिलाड़ी नर्तक है। देखिए खिलाड़ी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, नर्तक के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है। खिलाड़ी के अंदर ही आपका नर्तक दिया हुआ है, यानी कि कुछ खिलाड़ी जो है वो आपके नर्तक भी हो सकते हैं। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य आई के का भाई है, एच आई की पत्नी है, जे एल की माँ है, के जे का भाई है, के एल से कैसे संबंधित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कार्य आई के का भाई है। दोस्तों भाई जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि आई के सामने हम लोग किसको रखेंगे, तो आई के सामने हम लोग के को रखेंगे। क्या रिश्ता है, भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कार्य एच आई की पत्नी है। एच कौन है, आई की पत्नी है। पत्नी भी एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि आई के सामने किसको रखेंगे हम लोग, तो एच को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कार्य जे एल की माँ है। जे और एल को अभी हम लोग यहाँ पर छोड़कर आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। तो के जे का भाई है। के कौन है, जे का भाई है। भाई एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि के सामने किसको रखेंगे, तो जे को रखेंगे। क्या रिश्ता है, भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, तो जे कौन है, तो एल की माँ है। जे कौन है, तो एल की माँ है। माँ है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का, यानी कि एल से ऊपर किसको रखेंगे, तो जे को रखेंगे। क्या रिश्ता है, माँ का है, तो आप लोग यहाँ पर माँ लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है के एल से कैसे संबंधित है। देखिए ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जे एल की माँ है। एल का माँ कौन है, तो जे है, और जे का भाई के है, यानी कि आपके माँ का भाई आपका कौन लगेगा, तो आपके माँ का जो भाई है वो आपका मामा लगेगा, यानी कि आपका जो रिश्ता बनता है वो मामा का बनता है। मामा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों
आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मैं ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य नीचे दिए गए दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण का मान क्या होगा। यहाँ पर 3 तथा 6 को आपस में बदलने पर इस वाले समीकरण का मान क्या बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। समीकरण को देखिएगा तो पहले आपका 6 दिया गया है, 6 के जगह पे 3 को रखना है तो यहाँ पर हम लोग 3 प्लस करेंगे 7, आगे देखिएगा गुना करेंगे, 3 है, 3 के jगह पे 6 को रखना है, यानी कि यहाँ पर आपका गुना 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे 8, भागा करेंगे 4। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आपका 3 प्लस करेंगे 7 गुना 6 जो है ये आपका 42 होता है, माइनस करेंगे हम लोग 8 भागा 4 जो है ये आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 3 प्लस करेंगे 42 माइनस 2 आपका 40 बनता है, 3 प्लस 40 आपका 43 हो जाएगा। 43 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 43 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये चारों देश में से सबसे अलग देश कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा, ये चारों देश में से सबसे अलग देश कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बांग्लादेश आपका एक ऐसा देश है जो भारत से जो है वो सीमा शेयर करता है, भूमिगत सीमा शेयर करता है। बांग्लादेश के अलावा कोई भी देश आपका ऐसा इसमें नहीं दिया गया है जो भारत से भूमिगत सीमा शेयर करता हो, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कार्य एक पंक्ति में मानसी बाई ओर से 29वें और दाई ओर से 33वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी है। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। किस प्रकार से, पहले आप लोग ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ लीजिएगा। 29 और 33 है तो हम लोग 29 प्लस करेंगे 33, आपका कितना बनेगा 62 बनेगा। और 62 में से 1 माइनस कर देंगे, 62 माइनस 1 आपका 61 होता है। देखिए एक हम लोग माइनस इसलिए किए हैं कि मानसी जो है वो दोनों ओर से काउंटिंग हो जाती है, बाएं से भी काउंटिंग हो जाती है और दाएं से भी, यानी कि 1 माइनस करेंगे तो 61 बनेगा। 61 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कार्य उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सामर्थ्य क्रम में व्यवस्थापन को इंगित करता है। साइकिल, कार, ट्रेन, ऑटो रिक्शा और बस का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द आपका साइकिल हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। साइकिल के बाद अगर आप लोग देखिएगा तो आपका ऑटो रिक्शा हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। ऑटो रिक्शा के बाद आपका जो है वो कार हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कार के बाद जो है वो आपका बस हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और बस के बाद जो है वो आपका ट्रेन हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 1 4 2 5 3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो 1 4 2 5 3 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार से आपका M और N पर दर्पण दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। ये जो लाइन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके आकृति उलटने के बाद अब इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो लाइन आपका इस प्रकार से दिया गया है ये आपका जो है वो अब इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। ये लाइन आपका इस प्रकार से है तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा और ये लाइन इस प्रकार से, ये आपका इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 26 और 50 से 626 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 13 और 46 से 123 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 18 और 21 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर दोस्तों सबसे पहले पहला संख्या को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो देखिएगा 26 का स्क्वायर कितना होता है। 26 का स्क्वायर जो है वो आपका 676 होता है। माइनस करेंगे दूसरा संख्या 50 है। 676 माइनस 50 जो है वो आपका 626 बनता है। आगे देखिएगा उसी प्रकार से 13 है तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है। माइनस करेंगे दूसरा संख्या 46 है। 169 माइनस 46 जो है वो आपका 123 होता है। देखिए 123 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या 18 है तो 18 का स्क्वायर करेंगे। 18 का स्क्वायर जो है वो आपका 324 होता है। 324 माइनस करेंगे दूसरा संख्या 21 है। 324 माइनस 21 आपका 303 बनता है। 303 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 303 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में हम कराते थे तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग अगर इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग इस वाले चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए।